सीएसएस का अंग्रेजी फार्मूला सर क्या है जी, जिसको लगा के हर बंदा कामयाब हो रहा है। अंग्रेजी फार्मूला किसको कहते हैं जी? अंग्रेजी फार्मूले का आखिर मकसद क्या है? ये सर मैंने फलां से सुना है अंग्रेजी फार्मूला क्या होता है। तो इस पे मैंने सोचा कि आज की मैं आपको लिए वीडियो बनाता हूँ। अंग्रेजी फार्मूला आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि अंग्रेजी फार्मूला होता क्या है और अंग्रेजी फार्मूला आपने किसका नाम रखा हुआ है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की और फिर मेरे समझ में आया कि अंग्रेजी फार्मूला आप किसको कह रहे हो। ये एक दफ़ा मेरे एक लेक्चर में मैंने एक फार्मूला एक बनाया था, एक चीज़ मैंने अप्लाई की थी, एक चीज़ मैंने बनाई थी, एक चीज़ मैंने डिफ़ाइन की थी, उसको लेके कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अंग्रेजी फार्मूला बना दिया। तो आज की मेरी वीडियो उसी के ऊपर बेस करती है जी। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपको जॉब हासिल करने के जो इंटरव्यूज़ और रिटन टेस्ट होते हैं उसमें से गुजरना पड़ता है और उनकी गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियोज़ में देता हूँ। इस तरह से मैं ऑनलाइन अकेडमीज़ में बच्चों को एडमिशन भी देता हूँ, बच्चों को स्टडीज़ के लिए मौके फराहम करता हूँ, मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ। मुख्तलिफ शहरों से पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच हैं और मुख्तलिफ जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कैडेट कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। ISSB में कामयाबी के लिए भी बच्चे मुझसे काफ़ी सारी गाइडलाइन लेते रहते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपका कोई लॉ का मसला हो, कानून का मसला हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल हो, लिटिगेशन हो, कुछ हो, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। मैं एक वकील भी हूँ। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। तक अंग्रेजी फार्मूला क्या है जी? अंग्रेजी फार्मूला ये है जी कि सबसे पहले आपको इंग्लिश में चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना आता हो, यानी आपको लिखना आता हो। आपको अंग्रेज़ी के लिए ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी आपकी बहुत आती है, आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, आप रीडिंग बड़ी अच्छी कर ले तो आपने किताबें बहुत अच्छी पढ़ी हुई हैं, आपने बहुत सा काम किया हुआ है, आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है, इंग्लिश के कोर्सेज़ किए हुए हैं, टॉफल किया हुआ है, फलां किया हुआ है। आपको उस वक्त तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है जब तक आपको चीज़ को लिखना नहीं आता। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, प्रोफेसर अखलाक साहब, वो फरमाया करते थे कि आप लिखें, बार बार लिखें। उनका एक तकिया कलाम होता था, जी तो आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, जी तो आप लिखते जाएं लिखते जाएं। ये उनका तकिया कलाम होता था और उस वक्त हम हंसते थे कि सर कैसे कहते हैं बार बार के लिखते जाएं लिखते जाएं। तो ये आज हमारी समझ में आ रहा है कि जो जितना लिखने की मशक करेगा, प्रैक्टिस करेगा, चीज़ को रिप्रोड्यूस करना उसको आ जाए, वही कामयाब होगा। आपने जी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आपकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है, आपके स्पेलिंग्स बड़े अच्छे हैं, आपको लिखना ही नहीं आता, आपको चीज़ को रिप्रोड्यूस करना ही नहीं आता, आप नाकाम हैं जी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अंग्रेज़ी फार्मूला ये है कि आपको लिखना आता हो, आपको चीज़ को रिप्रोड्यूस करना आता हो। जो जितना अच्छा लिख लेता है वही कामयाब होता है। आपने पेपर में बैठ के 3 घंटों में 4 या 5 जितने भी क्वेश्चंस करने होते हैं उनको आपने सम अप करना होता है बिगिनिंग से लेकर स्टार्ट तक। ये मेरी अलग अलग वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि आपने क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं सीएसएस के, वो भी मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसको आपने आगाज़ और उसका सम अप कैसे करना है। और इस तरह से आपने मुख्तलिफ 4 या 5 एसेज लिखने होते हैं एक किस्म के, ये मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बताता हूँ। तो असल चीज़ है रिप्रोड्यूस करना। तो जिस बच्चे को रिप्रोड्यूस करना आ गया वो कामयाब है जी, चाहे उसने उर्दू में मास्टर किया हो, चाहे उसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हो, इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया हो, जिसको लिखना आता है वो कामयाब है। ये है जी अंग्रेज़ी फार्मूला। सीएसएस कैसे किया जाए जी, आखिर कौन लोग कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया बड़ी डिटेल के साथ। मेरी अलग से वीडियोस भी पड़ी हुई है कि पुत्र जो बच्चे कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठे होते हैं वही कामयाब होते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। हमारे प्रोफेसर कहा करते थे, हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि पुत्र जो बचपन में सीट पे बैठेगा, यानी बैठने की आदत डालेगा, यानी पढ़ने की आदत डालेगा, वही आगे जाके सीटों पे बैठेगा। सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी फलां कामयाब होते हैं फलां। बेटा जिसको बैठने की आदत पड़ गई, जिसको मेहनत करने की आदत पड़ गई, उसने ही कामयाब होना है। 24 घंटों में से 18 घंटे बैठ के पढ़ते हैं लोग जिन्होंने सीएसएस या पीसीएस करना होता है। कम अज़ कम 12-13 घंटे तो ज़रूर पढ़ते हैं वो, तो इसलिए वो कामयाब होते हैं और ऐसे लोगों को हमने खुद देखा हुआ है। तो इसलिए जिसने बैठना है उसने ही कामयाब होना है। फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी, कौन सी बेस्ट बुक है जी, मुझे वो बुक बता दें जिसमें से मैं सीएसएस कर जाऊं जी, मुझे एक बुक बता दें, बस बेस्ट बुक बता दें। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई बेस्ट बुक नहीं है, सारी बुकें बेस्ट होती हैं। आपने खुद से मुकम्मल तैयारी करनी होती है। किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपने बहुत सी बुक्स पढ़नी होती हैं। एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको उसकी बहुत सी रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको न्यूज़ पढ़नी पड़ती है, आपको अखबार पढ़नी पड़ती है, करंट अफेयर
अफेयर्स का टच होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपने मुकम्मल तैयारी करनी होती है। इट्स नॉट अ सिंगल बुक, इट्स नॉट कप ऑफ टी, इट्स अ जाइजेनिक टास्क। CSS या PCS बहुत बड़ा एक टास्क होता है जिसको आपने हल करना होता है, जिसको आपने एक मुकम्मल अबूर करना होता है। तो चीज़ों को रिप्रोड्यूस आप इसीलिए कर सकोगे जब आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आपको लिखना आता होगा। तो उसके लिए आपने बहुत से एक ही टॉपिक पे बहुत से राइटर्स को आपने पढ़ा हो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, साल 2-2 साल तक बैठ के आप पढ़ते हो। फिर एक बच्चे का सवाल आया जी, सर ये सीटें कब आएंगी, मैंने इम्तहान में तैयारी करनी है, बैठना है जी, ये सीटें कब आएंगी? यानी सीटों का इंतज़ार कर रहे हैं कि सीटें अनाउंस हों तो फिर मैं बैठ के तैयारी करूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बच्चों आपको बार बार कहता होता हूँ, पुत्र आज स्टडी एक मुकम्मल प्रोसेस है, आपने बैठ के इसको पढ़ना होता है। मुसलसल बैठें पढ़ते रहें, जो जो एग्ज़ाम आता जाए उसमें अपीयर होते जाएं, जो आपको पसंद आए जा वो कर लें, यानी आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा, आप उसमें कामयाब भी होते जाओगे और अच्छी से अच्छी पोस्ट पे भी आते जाओगे। जो बच्चे बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो सब इम्तहान देते जाते हैं और बिल्कुल वो तैयारी के साथ टच रहते हैं, हर चीज़ के साथ वो टच रहते हैं। जो उनसा इम्तहान आया उसमें वो बैठे कामयाब हो गए, तहसीलदार का इम्तहान आया उसमें बैठ गए, FIA का एग्ज़ाम आ गया उसमें बैठ गए, रेंजर्स का एग्ज़ाम आ गया उसमें बैठ गए, मिलिट्री का कोई एग्ज़ाम आ गया उसमें बैठ गए, उसके साथ साथ PCS में बैठ गए, PMS में बैठ गए, CSS में बैठ गए, यानी स्टडीज़ के साथ मुसलसल टच है। तो जो बच्चे बैठे होते हैं, टच होते हैं स्टडीज़ के साथ, हर एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। और जो फजूल और बेकार किस्म के बच्चे होते हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स बिल्कुल रश और भीड़ वाले, जो सिर्फ एक रश है और भीड़ है और कुछ नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह। वो ऐड आई, जाके अखबार एक किताब ले ली और उसके बाद फिर फेल होकर घर आ गए। और वही बातें जो मैं दोहराता होता हूँ जी, पाकिस्तान में होता ही ऐसा है जी, सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है, बकवास है सारा कुछ। आपको बैठ के मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा और एक जगह पे बैठ के कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ हर किस्म की स्टडीज़ करना होगी और किसी अच्छे गाइडलाइन और ट्यूटर से रब्ता करना होगा। थोड़ी सी फीस खर्च नहीं होगी, हर वक्त मुफ्ता नहीं। फिर से वही सवाल जी, CSP ऑफिसर बनने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल जी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता जी, हमने तो आज तक कोई पैसा नहीं दिया, ना हमने किसी को पैसे देते हुए देखा, ना किसी को पैसे लेते हुए देखा। पुत्र ये बकवास है। आपके अंदर एबिलिटी हो, आप पास हो जाते हो, आप उस जॉब पे आ जाते हो। जिनकी मुकम्मल तैयारी होती है, जो बैठे होते हैं कमिटमेंट के साथ, वही पास होते हैं और वही आगे आते हैं। कोई पैसा नहीं चलता जी, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है, पलंदा है, लेम एक्सक्यूजेज है उन नालायक स्टूडेंट्स के जिन्होंने पढ़ना नहीं होता, बस कार्रवाई डालनी होती है। घर वालों को कह दिया जी PCS का मुंडा PCS कर रहा है जी, मुंडा CSS कर रहा है जी, मुंडा अंदर बैठ के पता नहीं की कर रहा है। वो आज सबको पता ही है कि वो नेट के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, बस वो PCS कर रहा है। और जब फेल होके घर आ गया तो फिर बस जी वो सवारे चल गई है जी। तो ये इस तरह नहीं होता। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप किसको चीट कर रहे हो? अपने आप को चीट कर रहे हो, अपने घर वालों को चीट कर रहे हो। तो जो कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं वही कामयाब होते हैं और वो बहुत कम होते हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं, वही लोग होते हैं जो बचपन से सीट पे बैठने की आदत डालते हैं, वही आगे जाके सीटों पे बैठते हैं। CSP ऑफिसर की पावर कितनी है और सैलरी कितनी है जी? इसकी बहुत पावर है जी, बहुत सैलरी है। देखिए बात मैं आपको बताता होता हूँ। मैंने एक कमेंट में बच्चे से कहा कि पुत्र जो जॉब आपको मिल जाए उसकी सैलरी सबसे अच्छी है। उसको मेरी बात समझ नहीं आई, कहता क्या सर मुझे समझ नहीं आई। ओ भाई, जिस जॉब को आप हासिल करने के लिए तगोदो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको आपने हासिल कर लिया, वो जॉब आपको मिल गई, उसी की सैलरी आपको मिल गई। जो सैलरी आप ले रहे हो, होम टेकन कर रहे हो जिस सैलरी को, वही सबसे बेस्ट है। एक जॉब है, उसकी सैलरी फर्ज किया 1 करोड़ रुपया है, तो वो आपके पास तो नहीं है ना, वो किसी और की है। आपको जो जॉब मिलनी है, अगर आपने उसको हासिल करना है तो उतनी मेहनत कर लो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चल पड़ो, उसके मुताबिक किताबें शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, वो मिल जाएगी। तो जो जितना हासिल कर लेगा, जो जितनी कोशिश कर लेगा, उसको उतना ही मिलेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, नहीं देता मैं इंसान को मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। तो ये रब्बे कायनात का फरमान है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता होता हूँ ये बातें। तो इसलिए कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई पावर नहीं है, आप लोगों ने खुद से हर चीज़ हासिल करनी है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी हो, आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके अंदर ये चीज़ है, आपके अंदर पावर है कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब यही है कि आप इतनी मेहनत करो कि अल्लाह पाक खुद कहे कि क्या चाहते हो ले लो, फिर
फिर उसके बाद इकबाल कहते हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यानी बहुत सी चीज़ें हैं, आप मेहनत करने वाले बनो, बहुत सी जॉब्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप हासिल कर सकते हो। सिर्फ अपनी निगाह को बुलंद रखो और अपने मकसद, अपने टारगेट पे नज़र रखो और मेहनत करते रहो, तो इस तरह से आप कामयाब हो जाओगे। तो ये थी जी मेरी वीडियो के CSS फार्मूला क्या है, CSS अंग्रेजी फार्मूला क्या है। तो चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना, चीज़ों को लिखना, आप लिखने की एबिलिटी हासिल करना, यही अंग्रेजी फार्मूला है। इसी पे आप अमल करके CSS में कामयाब हो जाते हो। और CSS अंग्रेजी फार्मूला यही है, चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। कि CSS में अंग्रेजी फार्मूला क्या है वो मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया, आपके सवालों के जवाब भी दे दिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।